नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 12वीं की भास्वती, जो हम पढ़ रहे थे द्वारिकस्य निष्ठा नामक पाठ, उसी का आज हम पाठ कंप्लीट करने के बाद लेकर के आए हैं अभ्यासकार, जिसे आप कहते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपनी पुस्तक अपने सामने रखिएगा और एक हाथ में पेन लेकर के और नोटबुक लेकर के आप समक्ष बैठ जाइएगा। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए, कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रित भास्वती द्वितीयो भागः द्वारिकस्य निष्ठा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलिए, इस पर आज हम विचार करेंगे कि कौन कौन से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। देखें, सर्वप्रथम हमारा प्रश्न रहेगा, देखें कौन सा रहेगा, एक पदेन उत्तर। एक पद के द्वारा हमें क्या देना है, उत्तर देना है। एक पद के द्वारा कौन कौन से उत्तर हैं वो देखना है, ठीक है ना। तो प्रताप दुर्ग द्वारिका कस्य ध्वनिम एव अश्रोषित। देखें पहले क्या कह रहा है कि प्रताप दुर्ग द्वारिका, प्रताप दुर्ग है जो, जहां पर वह द्वारपाल लगा हुआ था। पूरा पाठ अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो प्रताप दुर्ग के दरवाजे पर द्वार के किले के दुर्ग के दरवाजे पर एक द्वारपाल खड़ा है। प्रताप दुर्ग द्वारिका कस्य ध्वनिम, किसकी ध्वनि को, एव माने समान, अश्रोषित माने सुना। अर्थात प्रताप दुर्ग के दरवाजे पर जो द्वारपाल था उसने किस प्रकार की ध्वनि को सुना। तो आपको पता है पाद ध्वनि, किसकी, पाद ध्वनि मतलब पैरों की आवाज को, अश्रोषित माने सुना, पैरों की आवाज को सुना। आंसर देखेंगे पादच्छेपद ध्वनि, एवं पादच्छेपद ध्वनि अर्थात पैरों की ध्वनि को उसने सुना, जैसे इश, 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 चलने वाली आवाज, जैसे चलते हैं ना, इश, इश, इश। आपने टीवियों में देखा होगा जब कोई चलता है अंधेरे में, खट 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 चलता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। इस प्रकार से उस द्वारपाल ने आवाज सुनी थी, पादच्छेपद ध्वनि एवं, अर्थात किस प्रकार की ध्वनि, पादों पैरों की आवाज को सुना। फिर लिखा है दूसरा प्रश्न, कासाय वासाह धृतिम तुम्बि पात्रम भव्य मूर्ति इति एते शब्दाः कस्य विशेषणानि सन्ति। जो कसाय वस्त्र, कसैले वस्त्रों को धारण किए हैं, धृत धारण किए है, तुम्बी माने कद्दू की तुम्बी माने लौकी जैसी तमली, अर्थात कमंडल को जो धारण किए हुए है, भव्य मूर्ति दिखाई दे रहा है और विशाल ऐसी भव्य मूर्ति के रूप में, ये शब्द किसके लिए, ये शब्द किसके विशेषण है, किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ये किसके विशेषण है, किसके लिए कहा गया है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सब सन्यासी के ही विशेषण है, क्योंकि सन्यासी होता है भव्य मूर्ति में होता है, कमंडल धारण किए रहता है और कसाय वस्त्र, कंचुका वस्त्र आदियों को पहने रहता है, भगवा रंग के, जैसे साधु संत पहने रहते ना, वैसे सन्यासियों की तरह वस्त्रों को धारण किए। तो सन्यासी होगा गौर सिंह के लिए, किसके लिए, सन्यासीना, ये सन्यासी के विशेषण है। और अगर सन्यासी नहीं मिलता है तो आप गौर सिंह भी लिख सकते हैं कि गौर सिंह के विशेषण है। किसके हैं, गौर सिंघा, गौर सिंघा विशेषणम, किसके विशेषण है ये, गौर सिंह के विशेषण है ये, गौर सिंघा। याद रखिएगा, अगर सन्यासी नहीं मिलता है तब गौर सिंह, क्योंकि गौर सिंह ही तो सन्यासी था, तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो ये विशेषण पद भी आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। का तुरीय आश्रम से भी अस्ति, का तुरीय अर्थात कौन चतुर्थ आश्रम का सेवक है, चतुर्थ आश्रम, तुम्हारे इस आश्रम सेवको, इस तुम्हारे आश्रम सेवका को हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारे इसको, ये किसने कहा था, ये द्वारपाल ने कहा था, किससे, सन्यासी से, कि मैं सन्यासी हूं, तो बोले सन्यासी हो तो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, चतुर्थ आश्रम को प्रणाम करता हूं। तो कहा कौन तुरीय आश्रम से भी अस्ति, कौन तुरीय आश्रम था, चतुर्थ आश्रम का सेवक कौन था, सन्यासी था। कौन था, सन्यासी। महाराजस्य संध्योपासन समयः कदा भवति, महाराज की संध्योपासन का समय कब होता है, कब होता है, तो प्राहणे शब्द आया था, मतलब दिन में होता है, प्रातः काल की समय होता है, प्राहणे आया है ना, प्राहणे शब्द आया हुआ है, प्राहणे। तो महाराजस्य संध्योपासन समयः कदा
प्राहणे भवति, प्रातः काल में, दिन में होता है तो महाराजस्व में षष्ठी विभक्ति लगी। संध्या धन उपासन, तो यहां गुण संधि हो गई, संध्योपासन। समयाः पूरे में प्रथमा एक वचन लगा हुआ है। कदा भवति, ये भवति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक है ना। प्राहणे में कब, प्रातः काल में, तो ये हमारी सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। के उत्कोच लोभेन स्वामिनम वंचयन्ति, के उत्कोच लोभेन स्वामिनः वंचयन्ति, कौन पैसों का लालच देकर के, लोभ देकर के स्वामी भक्ति को क्या है, विश्वासघात करने के लिए कह रहा है। के माने कौन, तो नीच व्यक्ति करते हैं ऐसा जो स्वामी भक्ति पे विश्वासघात करते हैं, अपने स्वामी से क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं और लोभ के लालच में आकर के अपने महाराज को, अपने स्वामी को धोखा देते हैं। कौन ऐसे होते हैं जो लोभ में आकर के अपने स्वामी को धोखा देते हैं। नीच, नीचा। अब यहां एक बात ध्यान रखना कि यहां बहुवचनांत पद लगा है, इसलिए यहां नीचा प्रथमा का बहुवचनांत लगा, यह भी प्रथमा का बहुवचन पद लगा हुआ है। आगे देखेंगे, प्रश्न दिया हुआ है त्यज माने छोड़ो, ना अहम मैं नहीं, पुनरायामी पुनः फिर से नहीं आऊंगा, ना अहम पुनरेव कथिष्यामि मैं दोबारा इस प्रकार से बात नहीं कहूंगा, महाशयो आप महान हैं, दयस्व इति का अवदत दया पूर्वक, ऐसा किसने कहा था, सन्यासी ने कहा था द्वारपाल से कि मैं मुझे छोड़ दो मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा, मैं दोबारा कुछ नहीं कहूंगा इस प्रकार का, आप महान हैं, इस प्रकार से किसने कहा था, सन्यासी। अवदत, कहा अवदत सन्यासिनः, कहा अवदत सन्यासी, सन्यासी के द्वारा ऐसा कहा गया था कि मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा और ना इस प्रकार की बात करूंगा, आप महान हैं, महोसयोसी, आप महान हैं। ठीक है ना। यहां ना अहम में यहां दीर्घ संधि हो गई है, सन्यासी पुनरस्यामी ये हमारा उत्तम पुरुष की क्रिया है। ना अहम में फिर दीर्घ संधि, पुनरेव पुनः धन एव यहां विसर्ग संधि, यहां हमारा लिट लकार भविष्यकाल, महाधय महाशया धन असि विसर्ग संधि, दयस्व में षष्ठी दयस्व, ठीक है ना, स्व हो जाएगा। कहा मैं प्रथमा, अवदत लगा हुआ है, किसने कहा, अवदत। द्वारिकस्य निष्ठा कैन परीक्षिता, द्वारपाल की निष्ठा की परीक्षा किसने ली, किसके द्वारा ली गई, ठीक है ना, तो गौर सिंह के द्वारा परीक्षा ली गई है, किसकी, द्वारपाल की निष्ठा की। द्वारिकस्य द्वारपाल के, निष्ठा माने निष्ठा की, कैन माने किसके द्वारा, परीक्षिता माने परीक्षा ली गई, गौर सिंह के द्वारा द्वारपाल की निष्ठा की, उसकी कर्तव्य निष्ठता की परीक्षा को लिया गया है। एक पद के द्वारा उत्तर दिए जा रहे हैं, याद रखिएगा, एक पद में ही उत्तर देना है आपको, यहां एक पदेन उत्तर चल रहे हैं। अब आ गया है एक वाक्यन उत्तर दियताम, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में कैसे उत्तर देना, रात्रौ के प्रविशन्ति, रात में कौन कौन प्रवेश करता है, कर सकता है, ऐसा कौन कह रहा था, द्वारपाल ने बताया था, जिसके पास जो परिचित हो, जिसके पास परिचय पत्र हो, कुछ पहचान हो या किसी के द्वारा बुलाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, रात्रि में अंदर प्रवेश दिया जाता है। वही यहां प्रवेश कर सकते हैं परिचिता व्यक्ति, परिचित व्यक्ति, प्राप्त जिसके पास परिचय पत्र हो, जिसे बुलाया गया हो, वही रात्रि में प्रविशन्ति माने प्रवेश कर सकता है। रात्रौ में सप्तमी विभक्ति के यहां बहुवचनांत पद, यहां प्रविशन्ति में भी बहुवचन पद लगा हुआ है, यहां बहुवचन प्रथमा का, यहां भी बहुवचन प्रथमा का, यहां बहुवचन प्रथमा का, यहां सप्तमी का एक वचन, यहां पर भी ये लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, ठीक है ना। इसके बाद दिया हुआ है दीपस्य समीपम आगत्वा सन्यासिना किम उक्तम, दीपस्य माने षष्ठी विभक्ति लगी तो दीप के, समीपम आगत्य माने समीप आकर के, दीप के समीप आकर के, सन्यासिना माने सन्यासी ने, सन्यासी के द्वारा, किम माने क्या, उक्तम माने कहा गया। अब यहां देखिए षष्ठी का एक वचन, यहां समीपम आगत्य में समीप आकर के, ठीक है ना, सन्यासी नाम तृतीय विभक्ति लगी तो के द्वारा, सन्यासी के द्वारा, किम माने क्या, उक्तम माने कहा गया। दीप माने दीपक के प्रकाश में आकर के सन्यासी के द्वारा क्या कहा गया है, तो आप देखेंगे उसने ये कहा था कि क्यों द्वारपाल, अरे द्वारपाल मुझे पहचाना ना अभिज्ञा जानासी, मुझे पहचाना नहीं क्या। देखो दीपस्य समीपम आगत्य सन्यासिनः उक्तम यत द्वारिक, अरे द्वारपाल न माम प्रत्यभिज्ञा जानासी, क्या नहीं, माम माने मुझे पहचाना, क्या मुझे पहचाना नहीं, इस प्रकार से किसने कहा था, सन्यासी ने द्वारपाल से कहा था।
कहा था ना, दीप के समीप प्रकाश में आकर के, उजेले में आकर के उसने कहा था। आगे देखें, महाराजम प्रत्यभिज्ञाय द्वारिका किमवत, महाराज को प्रत्य अभिज्ञाएं जान करके द्वारिका माने द्वारपाल क्या बोलता है। महाराज को जान करके द्वारपाल क्या बोलता है, अर्थात सिंह महाराज उसको गौर सिंह को पहचान करके क्या कहता है कि महाराज प्रतिविज्ञाय द्वारिका द्वारपाल अवदत यत आर्य एतस्य ग्राम वराकस्य अनुचितम व्यवहारम क्षम्यताम, मुझ जैसे गांव के गमार को क्षमा कर दीजिए जो मैंने आपसे अनुचित व्यवहार किया है। महाराजम प्रत्य अभिज्ञाय द्वारिका अवदत, महाराज को पहचान करके, किसको, गौर सिंह को पहचान करके द्वारपाल बोला कि हे आर्य, आप मुझ जैसे इस गांव के गमार के द्वारा जो अनुचित व्यवहार किया गया है उसकी क्षमा करें, उसके लिए क्षमा करें। ठीक है ना। तो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति, ग्राम वराकस में षष्ठी विभक्ति लगी है, अवदत्त बना हुआ है वध धातु से और ये लंग लकार में, और एतस में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे, कह कम कठोर भाषणम तिरस्करोति, कौन क्या कठोर भाषण का तिरस्कार करता है, किसके द्वारा किसका कठोर भाषण से तिरस्कार किया गया है। द्वारपाल ने किसका, सन्यासी का कठोर भाषण के द्वारा क्या किया था, तिरस्कार किया था। द्वारिका माने द्वारपाल ने, सन्यासी न माने सन्यासी को कठोर भाषणों के द्वारा तिरस्कार किया था। किसका, सन्यासी का कठोर भाषणों के द्वारा, भाषण ही तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, मतलब भाषणों के द्वारा, बहुत भाषणों के द्वारा, तिरस्करोति माने तिरस्कार किया। ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन एक वचन का रूप है, ये बहुवचन है तृतीया का, और द्वारिका प्रथमा का एक वचन है, ये सन्यासीनम में द्वितीया का एक वचन लगा हुआ है। आगे देखेंगे, फिर देखें, द्वारिकस्य निष्ठा अयम पाठा कस्मात् ग्रंथात् गृहीता। द्वारिकस्य निष्ठा नामक जो पाठ है, अयम पाठा माने यह पाठ, कस्मात् ग्रंथात् गृहीता, किस ग्रंथ से गृहीत किया गया है, ग्रहण किया गया है। तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, हर पाठ के प्रारंभ में मैंने बताया है कि संस्कृत जगत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा जो रचित है, उसी से यह हमारा पाठ लिया गया है, द्वारिकस्य निष्ठा। द्वारिकस्य नाम का, निष्ठा नाम का पाठ जो हमने लिया है, यह किससे लिया है, शिवराज विजयम। अयम पाठः शिवराज विजयम इति ग्रंथात् गृहीता, यह पाठ जो लिया गया है, यह शिवराज विजय नामक पाठ ग्रंथ से लिया गया है। ग्रंथात् में पंचमी विभक्ति लगी है, कस्मात् में भी पंचमी विभक्ति लगी है, इसीलिए इससे का अर्थ होगा अलग किया गया, और पंचमी वहां लगती है जहां अलग होने की बात हो, दूर जाने की बात हो। जैसे कहते हैं कि वह गांव छोड़ करके जा रहा है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इन सभी जगह जो अलग होने की बात होती है वहां पंचमी विभक्ति लगती है। यहां पर भी शिवराज विजय से यह पाठ अलग करके यहां लिखा गया है, इसीलिए यहां पंचमी का प्रयोग किया गया है। यहां पर भी पंचमी लगी है, शिवराज विजयम नपुंसक लिंग है, क्योंकि ग्रंथवाची नाम हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। ठीक, इसके बाद लिखा शिवगणाः कीदृशाः आसन, शिवगणाः कीदृशाः आसन। शिवगण जो होते हैं वह किसकी आज्ञा मानते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। शिवगणाः विश्वास पात्रा सत्यवक्तारा सेवका च आसन। शिवगण जो शिवाजी के गण होते हैं, जो शिववीर होते हैं, वीर शिवाजी के गण होते हैं, वह विश्वास पात्र होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं और उनके सेवक होते हैं। वो सेवक होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, और क्या होते हैं, और विश्वास पात्र होते हैं शिवाजी के। फिर इसके बाद दिया हुआ शिवगणा में देखिए प्रथमा का बहुवचन, विश्वास पात्रा में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, सत्य वक्तारा में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, सेवका में भी प्रथमा का बहुवचन ही लगा हुआ है, सब में बहुवचन है। तो एक सेवक की बात नहीं कर रही, जितने भी सेवक हैं वहां सारे विश्वास पात्र हैं, सभी सत्य बोलने वाले हैं और सभी सेवक हैं किसके, शिवगणा, शिवाजी के। फिर दिया हुआ है द्वारिका सन्यासिनम कम अमन्यत। द्वारिका माने द्वारपाल सन्यासी को क्या मानता है, क्या मानने लगता है, उसके दिमाग में क्या आता है कि ये सन्यासी क्या है। वो कहता है कि तू देशद्रोही लगता है, ऐसा लगता है कि गूढ़चरा आसित कोई गुप्तचर है, इस प्रकार मानने लगता है। द्वारिका सन्यासिनम गूढ़चरम अमन्यत, वो इसे लगता है कि आप कोई देशद्रोही के द्वारा भेजे गए कोई गुप्तचर हो, इसीलिए तुम कहां चलो, दुर्ग अध्यक्ष के पास चलो, वो तुम्हें सही से पहचान करके उचित व्यवहार के आधार पर तुम्हें दंडित करेंगे, और हाथ पकड़ करके खींचते हुए ले जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से गूढ़चरम अमन्यत अर्थात गुप्तचर मानते हैं।
आगे देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या कहता है? प्रश्न निर्माणयम रेखांकित पदान्याधृत आधृत कुरुत। प्रश्न निर्माण जो नीचे लिखा हुआ है वहां पर रेखांकित पदों में से वहां प्रश्न निर्माण करना है। तो यहां पर दिया हुआ महाराज शिव वीरस्य आज्ञाम वयम शीर्षा बहामा। तो कस्य आज्ञाम वयम शीर्षा बहामा? महाराज शिवाजी की आज्ञा को हम क्या करते हैं? सिर पर धारण करते हैं। ऐसा किसने कहा था? द्वारपाल ने। तो यहां हो जाएगा कस्य आज्ञाम वयम शीर्षा बहामा। हम किसकी आज्ञा को सिर पर धारण करते हैं? महाराज शिव वीरस्य। तो यहां कस्य आ जाएगा, कस्य आज्ञाम वयम शीर्षा बहामा। समझ में आया? यहां षष्ठी लगी तो यहां षष्ठी लग गई है। तो ऐसी ही पहचान करना आपको भी कि यहां लास्ट पंक्ति देखो, यहां स्या लिखा है तो यहां भी स्या होगा, तो कस्य हो जाएगा। ऐसे आप पहचानोगे तो जल्दी बनेगा। नीचा उत्कोच लोभेन स्वामिनम वंचित्वा आत्मानम अंध तमसे पातयन्ति। उन्होंने कहा कि नीच लोग जो होते हैं वह लोभ के कारण अपने स्वामी को क्या करते हैं? धोखा देते हैं और वह बाद में अंधकार में चले जाते हैं और गिर जाते हैं। तो के उत्कोच लेन, इतने के आ जाएगा क्योंकि ये बहुवचनांत पद है, तो के आ जाएगा। के उत्कोच लोभेन स्वामिनम वंचित्वा आत्मानम अंध तमसे पातयन्ति। आ गया ना बात समझ में? तो यहां पर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, के। समझ में आया? अब यहां पर भी आप देखें कि यहां ये बहुवचनांत पद है प्रथमा का, तो ये भी बहुवचनांत पद है प्रथमा का। ठीक, उत्कोच लोभेन में तृतीया विभक्ति लगी, स्वामिनम में द्वितीय लगी हुई, वचित्वा में यहां देखो वचनों को देख करके आत्मानम लगा हुआ, अंध तम से पातयन्ति। सारी चीजें ये व्याकरण पर ही निहित होती हैं। अगर व्याकरण इनका सही है तो ये सारी चीजें। दुर्गा अध्यक्षा एव यथोचितम व्यवहारिष्यति। दुर्गा अध्यक्षा, तो कहा एव यथोचितम व्यवहारिष्यति, कौन यहां पर यथो उचित व्यवहार के अनुसार तुमको दंडित करेगा? तो दुर्गा अध्यक्षा। देखो तो कहा आ जाएगा। यहां एक वचन लगा है तो यहां भी एक वचन लग गया है, किम का रूप कहा। कहा कम केन कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन। तो यहां विसर्ग लगा, यहां विसर्ग, यहां हमारा बहुवचन का नीचा तो यहां के, यहां स्या तो यहां स्या। कस्य षष्ठी लगी है, षष्ठी। ठीक है ना? आगे देख लेंगे, उसी क्रम में आगे चलेंगे। प्रश्न निर्माण हमारा चल रहा है तीसरा। द्वारिका सन्यासिनम आकृष्य नयनेव प्रचलिता। द्वारपाल के द्वारा सन्यासी को खींच करके कहां, किसके समीप ले जाया गया? किसके समीप ले गए? खींचता हुआ ले जा रहा था। ठीक, तो सन्यासिनम तो यहां कम हो जाएगा। द्वारिका कम आकृष्य नयनेव प्रचलिता। देखें कम आ जाएगा, यहां सन्यासिनम यहां आ जाएगा हमारा कम। ठीक, कम नम कम, नम कम, नम कम, सन्यासिनम कम। समझ में आया? ऐसे प्रश्न निर्माण करना है, आपसे बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। प्रश्न निर्माण थोड़ा सा जटिल होते हैं कि कैसे बना देते हैं, तो आपको मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि पीछे का देख लिया, कौन सी विभक्ति लगी, उसी विभक्ति का किम के रूप बस सीखने पड़ेंगे आपको। चले आगे। द्वारिकस्य पृष्ठे हस्तम विन्यस्यनम सन्यासी रूपो गौरसिंह अवदत। द्वारपाल के पीठ पर हाथ रख करके सन्यासी रूप में गौरसिंह क्या बोला? तो यहां होगा कस्य पृष्ठे, किसके पीठ पर हाथ रख करके सन्यासी रूप में गौरसिंह बोला? किसके पीठ पर हाथ रख करके बोला था? द्वारिकस्य, द्वारपाल के पीठ पर हाथ रख करके सन्यासी रूप में गौरसिंह बोला था। तो यहां कस्य हो जाएगा, देख लीजिए आप, कस्य पृष्ठे। देख ले, यहां हमारी सप्तमी का एक वचन, यहां द्वितीय का एक वचन, यहां सन्यासी रूपः आ जाएगा, गौरसिंह अवदत। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत अच्छे से इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है दीपस्य समीपम आगत्य सन्यासिनः उक्तम। दीपक के समीप आकर के सन्यासी के द्वारा क्या बोला गया? यहां तृतीया लगी है तो कह कम केन आ जाएगा। यहां दीपस्य समीपम आगत्य केन उक्तम। देखो केन उक्तम आ गया कि नहीं आ गया? केन उक्तम, क्योंकि यहां तृतीया लगी तो यहां भी तृतीया विभक्ति ही होगी। इस प्रकार से आपको, आप अगर बनाएंगे ना प्रश्न ना, बहुत जल्दी से बना ले जाएंगे। बस आपको किम के रूप देखना है। ये किम के रूप देखना है, और किम माना होता है क्या, इसके रूप देखना। जब स्थान आता है तो बस स्थान के लिए कुत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई स्थान की बात की जाए तो वहां अगर हो तो वहां हमें कुत्र का प्रयोग करना पड़ता है।
सन्यासी तुरीयाश्रम सेवी इति प्रणम्यते, सन्यासी के चतुर्थ आश्रम को मैं प्रणाम करता हूं। ये किसने कहा था? तो सन्यासी में प्रथमा तो कहा तुरीयाश्रम में, कहा तुरीयाश्रम सेवी इति प्रणम्यते, तो कहा हो जाएगा। देखो कहा आ गया, ये प्रथमा है ना सन्यासी का, ठीक। तो प्रथमा कहा तुरीयाश्रम सेवी इति प्रणम्यते, मैं आपके चतुर्थ आश्रम को प्रणाम करता हूं, द्वारपाल ने सन्यासी से कहा था। चले आगे देखें। प्रताप दुर्ग द्वारिका कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम अश्रोषित, प्रताप दुर्ग के द्वारपाल के द्वारा कस्य माने किस प्रकार की, पादक्षेप ध्वनि अश्रोषित, कस्यापि पादक्षेप ध्वनि, ठीक है ना। तो कम कस्यापि कम अश्रोषित, तो यहां कस्य षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। देखें जरा, यहां कम की जगह किम हो जाएगा, स्वनिम आ गया, किम आ गया, किम पादक्षेपे ध्वनिम किम अश्रोषित, कौन किसकी ध्वनि को सुना, पैरों की ध्वनि। कस्यापि किस प्रकार की ध्वनि को सुना, पादक्षेपे ध्वनि को सुना, तो किम माने क्या ध्वनि सुनी, तो किम आ गया। और कस्यापि होता तो यहां षष्ठी लग जाती, ठीक। तो प्रताप दुर्ग द्वारा कस्यापि किम अश्रोषित, ठीक है ना। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 हमारा आ गया है। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया हुआ है, देखें। समास विग्रह क्रियता, समास का विग्रह करना है और कैसे करना है वो आप देखेंगे। देखिए ये समास दिए हुए, पहला दिया हुआ प्रताप दुर्ग द्वारिका, प्रताप दुर्ग का द्वारपाल, तो यहां का अर्थ निकल रहा है, तो निश्चित है कि षष्ठी विभक्ति होगी। दीप प्रकाशे, दीपक के प्रकाश में, तो यहां पर भी दीपक के प्रकाश में, तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। क्षणांतरम, कुछ क्षणों के बाद, पाद ध्वनि, पैरों की ध्वनि, और दो स्थान, ठीक है ना, दो स्थान, तो दूसरे स्थान में कठोर भाषणों के द्वारा तृतीय गंभीर स्वर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, और कारक चिन्हों के आधार पर आप देख लीजिए यहां पर यह विग्रह हो रहा है। प्रताप दुर्ग द्वारिका, प्रताप दुर्गस्य द्वारिका, षष्ठी तत्पुरुष समास। दीप प्रकाशे, दीपस्य प्रकाशे, यहां पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास। क्षणांतरम, क्षणस्य अंतरम, षष्ठी तत्पुरुष समास। पादध्वनि, पादयोः ध्वनि, यहां पर भी हमारी क्या है, षष्ठी विभक्ति। द्वास्थेन, द्वारे स्थित, यह तेन, द्वारे स्थेन, ठीक है ना। तो यहां बहुब्रीहि समास भी लगता है। तीसरा अर्थ निकल रहा है द्वारपाल, द्वार पर स्थित होने वाला अर्थात द्वारपाल, ठीक। द्वारे स्थितः यह तेन, द्वारे स्थितेन, ठीक। कठोरः भाषणे, कठोरैः भाषणे, कठोर भाषण कैसे हैं, कठोर हैं, तो यहां कर्मधारय समास हो जाएगा। गंभीर स्वरेण, गंभीरेण स्वरेण, गंभीर स्वरों के द्वारा, तो यहां पर भी हम क्या है, स्वर कैसे हैं, गंभीर है, तो कर्मधारय समास यहां भी लगा देंगे। ये विग्रह है, ठीक। अब इसमें देखें, यहां तृतीया का बहुवचन यहां हमारा लगा है, तृतीया, यहां तृतीया लगी हुई है, यहां षष्ठी, यहां षष्ठी, यहां षष्ठी, यहां षष्ठी, यहां सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर विशेष रूप से आपको थोड़ा सा काम करना होगा। ये हमारा प्रश्न क्रमांक जो दिया हुआ है 5, संधि विच्छेदः क्रियता। संधि का क्या करना है, विच्छेद करना है, संधि विच्छेदः क्रियता। किंचित अंधकारे अद्यापि कोऽत्र क्षान्तो अयम् अपराधः शांतो भव इत्येवं तद अधुनैव बहुक्तम। ये इनका देखिए संधि विच्छेद करना है, तो किंचित अंधकारे लिखा है, तो आप कर सकते हैं ऐसे, किंचित प्लस अंधकारे। अब यहां पर मैं संधि इनको हल नहीं करूंगा, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत संधियां अभी आपको पूरे पैराग्राफों में एक एक करके बताई हैं। अब आपको करना है केवल यहां संधि का विच्छेद करके बता रहा हूं, ठीक। अगर नहीं बनता है तो आप हमसे जरूर कमेंट में पूछे, तो मैं इनको जरूर बताऊंगा, आपको दोबारा से बता दूंगा। फिर दिया हुआ है शांतो भव, तो इसका हो जाएगा शांता, क्या है, शांता प्लस भव, दिया हुआ है शांता प्लस भव। फिर दिया है अद्यापि, अद्य प्लस अपि, ओके। को फिर यहां इत्येवम, इति प्लस एवं। फिर दिया हुआ है को अत्र, कहा प्लस अत्र। तद अधुनेव, तत् प्लस अधुनैव, तत् प्लस अधुनैव।
यहां दिया छांतो अयम अपराधा, शांतः अयम अपराधा। फिर दिया हुआ बहुक्तम, बहु प्लस उक्तम। इतना याद रखना कि देखो यहां व्यंजन संधि, इसमें सबसे पहले इसमें व्यंजन संधि होगी, व्यंजन क्या हल लिख लीजिए, हल संधि, इसमें हल संधि, इसमें विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग संधि, इसमें दीर्घ संधि, इसमें यड़ संधि, इसमें विसर्ग संधि, इसमें हल संधि, हल संधि के अंदर जस्तु संधि होगी। छांतो अयम तो यहां हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि, विसर्ग की उत्त संधि होगी, यहां पर दीर्घ संधि, यहां दीर्घ संधि होगी। ठीक है ना, ये सारी संधियां इस प्रकार से इनका विच्छेद होगा। एक बार और आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, ये आगे देखेंगे, इसी में आगे इसका देख लेंगे। ये किंचित अंधकारे किंचित प्लस अंधकारे, शांतो भव शांता प्लस भाव, अद्यापि अद्य प्लस अपि, और इत्येवम इति प्लस एवं, कोअत्र कह धन अत्र, तद अधुने तत् प्लस अधुना प्लस एव, और शांतो अपराधा शांता प्लस अयम प्लस अपराधा, बहुक्तम बहु प्लस उक्तम। ये संधियों के हमारे क्या है, विच्छेद हो गए, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद अगर देखते भी हैं, संधि विच्छेद के आधार पर अगर इनमें कोई एक एक भी आपको नहीं बनती है संधियों पर, तो थोड़ा सा संधियों पर आपको काम करना होगा। संधि पर अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इतना बस याद रखना है कि संधि बहुत सारी चीजें हमें सिखा जाती हैं। शुद्ध वर्तनी सिखाता है, उपसर्ग अलग करना सिखाता है, प्रत्यय करना सिखाता है, और बहुत सारी चीजें हमें संधियां सिखाता है। तो इतना याद रखना है कि संधियों के बारे में बहुत सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि संधि हमारा मूल है, संधि हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। ठीक है, चले आगे देखेंगे। ऊपर उपसर्ग दिया हुआ है, उपसर्ग प्रकृति प्रत्यय विभागम दर्शयत, प्रकृति प्रत्यय विभागम, उपसर्ग और प्रकृति प्रत्यय को अलग निधाय, नि उपसर्ग धा धातु और ल्य प्रत्यय प्रत्यागतम दिया हुआ है। आप इनको देख लीजिए कि देखें किस प्रकार से इनको अलग अलग करना है। इतने सारे शब्द हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखेंगे इसमें निधाय, नि उपसर्ग है, धा धातु है और ल्यप प्रत्यय दिया हुआ है। ठीक है ना, तो नि उपसर्ग धा धातु ल्यप प्रत्यय से निधाय बनेगा। अभी मैं आपको ये सारी चीजें उसमें एक एक पैराग्राफ में बताया हूं कि नहीं, अभी आप इनको कर लीजिए। ठीक, फिर देखो लिखा हुआ है प्रत्यागतम, प्रति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, कित प्रत्यय है, तो प्रत्यागतम भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, अगर देखना हो तो एक देख लीजिए, बाकी आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। देखिए ये लिखा हुआ है प्रति प्लस आ प्लस गम प्लस कित, इतना अगर आपको समझ में आ गया है, कित। ठीक है ना, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो यहां यड़ संधि हो जाएगी, तो ये बनेगा प्रत्यागम से हो जाएगा गत, और कित प्रत्यय का ता हो जाएगा। तो हमारा सीधा सीधा बनेगा क्या, प्रत्यागतम बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रत्यागतम गम कितम। ठीक, चलिए अब आगे देखें। जैसे लिखा हुआ है विदधान, विदधाना लिखा हुआ है, तो बी उपसर्ग है, धा धातु है और सानच प्रत्यय है, दिया हुआ है ना, बी उपसर्ग है और धा धातु है और सानच प्रत्यय है, तो विदधानम बन जाएगा। सानच प्रत्यय में सान का आन, आन का मान, इस प्रकार से विदधान बन जाएगा। निरीक्षमाणा में भी यही बताया है, निरुपसर्ग ईक्ष धातु सानच प्रत्यय, सान में आन बचेगा, आन का मान होगा, और अट को पिबांग नो में विवायोपी से नकार का अणाकार हो जाएगा। तो यहां हमारा क्या बन जाएगा, निरीक्षमाण बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये निरीक्षमाण भी आप यहां पर कर सकते हैं। अब इसके बाद उन्होंने दिया है भासमाणेन, भास धातु सानच प्रत्यय तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, भासमाणेन। ठीक, तो भास धातु से सीधा सानच प्रत्यय का आन शेष बचेगा, आन का मान हो करके आप क्या बना सकते हैं, यहां पर सानच का आप क्या भासमाणेन कर सकते हैं। और भासमाणेन अगर करते हैं आप तो सीधा सीधा हमारा इसमें क्या है, प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है ना, इसके आगे हम देखते हैं तो समझ में आ गया होगा आपको।
देखिए ये भासमाण, जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा कि भास धातु से सानच प्रत्यय करके भासमाण बना लिया, आगे देखेंगे उसी क्रम में। जैसे ये दिए हुए हैं और सारे अभिज्ञाएं दिया हुआ है, क्या अभिज्ञाएं दिया हुआ है ना, अभिज्ञाएं दिया हुआ है, यहां दिया अभिज्ञान। अभी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ल्यप प्रत्यय है। अब इससे भी सीधा सीधा बन जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है अभि प्लस ज्ञा प्लस ल्यप, दिया है कि नहीं, ल्यप अभिज्ञा दिया है। अब यहां पर यहां सीधा सीधा इसको जब मिलाएंगे तो ये बनेगा अभिज्ञ ज्ञा, ठीक है ना। और ल्यप में लकार की और पकार की संज्ञा करके इसका लोप कर देंगे तत्सलोपा से, और या जुड़ जाएगा सीधा, अभिज्ञाएं बन गया ना, अभिज्ञाएं बन गया, जिसमें उसका पहचान करके या जान करके। अब यहां पर दूसरा दिया हुआ है पश्यन, तो दृश्य धातु है, कौन सी धातु है, दृश्य धातु है, और सत्री प्रत्यय दिया हुआ है, सत्री प्रत्यय है, तो दृश्य बनेगा पहले पश्य, पश्य बन गया, और यहां पर हमारा सत्री से बने सा की संज्ञा, ऋषि की संज्ञा, तो सकार की संज्ञा और रिकार की संज्ञा होकर के अत शेष बचेगा, क्या बचेगा, अत, और अत को अन कर देंगे, अत को क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, और इससे हम मिलाएंगे पश्यन, क्या बनेगा, पश्यन, जोड़ देंगे तो बनेगा पश्यन। बन गया कि नहीं बन गया, सीधा सीधा है बिल्कुल, ज्यादा कुछ इसमें माथापच्ची करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अनुत्तरयन दिया हुआ है, अन उपसर्ग है, ऊ जुड़ गया तो ये बन गया इसके, ऐसे जुड़ेगा अनु ता, अनु आधा ता है तो आधा ता हो जाएगा, और ता का ये ता रुक जाएगा, और रा है ना ये, तो ये हमारा अर हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा रा, और इणिच प्रत्यय आएगा तो यहाँ ई बचेगा, ई को यण हो जाएगा, तो यहाँ ये और ये ऊपर रा आ गया, तो इसमें जुड़ करके और सत्री का अन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा ये अनुत्तरयन, अनुत्तरयन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस देखिए साधारणता अगर देखा जाए यहां पर तो बहुत सारे प्रत्यय ऐसे मिलेंगे आपको, थोड़ा सा जटिल हैं, लेकिन उन पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो वो भी आपको सरल लगने लगेंगे। चले देखें, ये दिया हुआ है विशेषणम विशेषण सह योजियत, विशेषण को विशेष्य के द्वारा एक साथ मिलाओ, उनको एक दूसरे, जो जिसका विशेषण है, जो जिसका विशेष है उसके साथ मेल करो। गंभीरेण स्वरेण, गंभीरेण स्वरेण, मुमूर्षु माने होता है क्या, मुमूर्षु माने गुस्सा होना, मारने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला, कौन, देखो यहां मुमूर्षु कौन है, जनाह, अभ्यासिना सन्यासिना, कठोरैः भाषणैः, कठोरैः भाषणैः, परिष्कृतम, परिष्कृतम कौन है, पारद भस्म, कपटी, कपटी कौन है, कपटी कौन है, सन्यासी, कपटी सन्यासी, उत्कोच लोभी, उत्कोच लोभी कौन है, नीच, देशद्रोहिणा कौन है, गूढ़चरा, आहूता कौन है, बुलाए गए कौन है, अभ्यागत, और मुमूर्षु कौन है, जना। आ गया ना, सारे विशेषण पद मिल जाएंगे, ये आपको ये देखने पड़ेंगे। देखिए आपको अभी सारी चीजें आपको ऐसे पता चल जाएंगी। ये लिखा, जैसे ये लिखा, गंभीरेण स्वरेण, मुमूर्षु जना, कठोरैः भाषणैः, परिष्कृतम पारद भस्मम, कपटी सन्यासी, उत्कोच लोभी नीचैः, देशद्रोहिणा गूढ़द्रोहिणा, आहूता अभ्यागता। अब ये पूछो कि आपसे सर कैसे बन गए, मैंने पाठ को आपको पढ़ाया है और अच्छे से एकदम मन लगा करके पढ़ाया है, इसलिए ये सारे दिमाग में बैठे हुए हैं कि ये इनका ये होगा। क्यों, देखिए गंभीर स्वर में बोला था, और मारने की इच्छा कौन लोग रखते हैं, कठोर क्या होंगे, भाषण होते, परिष्कृत शुद्ध कौन थी, पारद भस्म थी, कपटी कौन था, सन्यासी कहा था द्वारपाल ने सन्यासी को, उत्कोच लोभी कौन, नीच लोभी होते, नीच व्यक्ति होते हैं जो लोभ में फंसते हैं, देशद्रोही, देशद्रोही, गूढ़, गुप्तचर, ये सारी चीजें, आहूता माने बुलाया गया, अभ्यागत आया हुआ। ऐसे इन पे थोड़ा सा अगर वर्क कर लिया जाए, थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो ये सारे अपने से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, इन पर ज्यादा विचार नहीं करना होता। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न था, और 7वें प्रश्न के बाद आपका अभ्यास कार्य भी पूरा कंप्लीट हुआ। अभ्यास कार्य को थोड़ा सा आप अगर विचार करेंगे तो एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, बहुत अच्छे से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मैं तो बैठा हूं आपकी चिंता करने के लिए, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आप चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई आप इंग्लिश मीडियम से हो, और चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, कहीं से भी संबंधित हो, आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स परिवार की तरफ से हम हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको योग्य शिक्षकों के द्वारा उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है। तो आप लोगों को
बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नए विद्यार्थी खास तौर से ये सुन लें कि उनके लिए मैं आपको बता दूं, अगर नए वीडियो आपके नहीं आ रहे हैं तो वो लाइक शेयर कमेंट के साथ बेल आइकन को जरूर दबाते रहें, जिससे कि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर नोट्सों की आवश्यकता है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएं और संपर्क करें, तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से वह नोट्स भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोग बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ रहे हैं। और मैग्नेट ब्रेंस परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।